रोटी कपड़ा और मकान। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यहाँ पर एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार के साथ बातचीत हुई। बातचीत में इनकी जो हड़ताल अब वो समाप्त करवाई गई और किन मुद्दों को लेकर समाप्त करवाई गई और क्या समझौता हुआ, ये जानते हैं ज़िला अध्यक्ष आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की ज़िला प्रधान से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं दिख रही हैं आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर। हाँ जी, आज फिर दिख रही हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए सरकार की ही बदौलत है जो आज हम यहाँ दोबारा फिर दरियों पे बैठे हैं। ये जो सरकार ने हमारी जो 4 अप्रैल को हमारी वार्ता हुई थी सरकार के साथ, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग, वो मतलब कि जितनी बार भी हमारी बातचीत हो रही थी डेलीगेशन की, तो वो हर बार यही बोलते थे कि आप लोग जो है ये हड़ताल को ख़त्म कर दें और आपके सारे जो मांग मुद्दे हैं वो हम मंजूर करेंगे और उनके नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। लेकिन सरकार ने वो सब ना करके, देखिए एक धोखाधड़ी जो है वो वर्कर हेल्पर के साथ की है पूरे हरियाणा की, जो लगातार 8 दिसंबर से आंदोलन में बैठी थी। और सरकार के आश्वासन पर ही ये हड़ताल जो है 5 अप्रैल को, 4 अप्रैल को बातचीत होने के बाद 5 अप्रैल को ये हड़ताल हमने स्थगित की है, ना कि ख़त्म की है। तो सरकार ने जो है आश्वासन दिया था कि आप लोग हड़ताल को स्थगित करें या ख़त्म करें और 2 दिन के अंदर अंदर ही जो है सभी मांग डिमांड जो आपकी है वो मंजूर की जाएगी। और जो टर्मिनेशन है वर्कर हेल्पर, जो पूरे हरियाणा में 1000 से भी ऊपर वर्कर हेल्पर टर्मिनेट की हुई है सरकार ने, और उनको बहाली किया जाएगा। जो FIR दर्ज हैं वर्कर हेल्पर के ऊपर कई ज़िलों में, उनको भी रद्द किया जाएगा और जिस भी तरह का जो केस बना हुआ है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। जो सरकार ने समझौते किए थे उनमें से क्या क्या समझौते पूरे हुए? देखिए, कहने को तो सरकार कह रही है कि उन्होंने महंगाई भत्ते के नाम पर 850 रुपये जो है वो 400 और 450 प्लस 850 रुपये जो है वो बढ़ोतरी की है। जो महंगाई भत्ता हमारा बनता था उसमें बढ़ोतरी की है। और दूसरा जो है वर्कर से सुपरवाइज़र और हेल्पर से वर्कर को जो प्रमोशन है उसको पहले वो 25% था और अब वो 50% कर दिया। और दूसरी हमारी मांग थी कि जो 1500 और 750 की बढ़ोतरी करी जाए, जो खुद की घोषणा PM साहब और CM साहब की थी, लेकिन उस पर उन्होंने आज तक भी कोई भी मतलब बातचीत तो चली है, बहुत बातचीत चलने के बावजूद भी आज तक वो लागू नहीं किया। और उसके लिए उन्होंने बोला था कि आप दोबारा से, इस बार हम नहीं कर पाएंगे और अगली बार जब भी आप दरी बिछाएं तो उसके लिए हम बिल्कुल आपको ये मांग आपकी पूरी करेंगे। देखिए, वर्कर हेल्परों के साथ इतना बड़ा धोखा जो है सरकार कर रही है। उन्होंने 4 अप्रैल को जो भी बातचीत की है सरकार ने, उस पर खरा ना उतर के अब वर्कर हेल्पर को जो है इतने लंबे समय तक उनको ड्यूटियों पर ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। और सरकार के कहने अनुसार ही हमने अपनी पूरी वर्कर हेल्पर को जो टर्मिनेट नहीं थी उनको ड्यूटियों पर भेजा। सरकार ने जो कहा कि काम करना शुरू करो, हमने काम करवाना भी शुरू कर दिया सभी ज़िलों में। लेकिन सरकार जो है अपनी वादा खिलाफ़ी कर रही है। और जब सरकार ने कहा था कि टर्मिनेशन को बहाल कर देंगे 2 दिन के अंदर, और आज देखिए 22 तारीख हो गई है, लेकिन वर्कर हेल्पर को टर्मिनेशन से बहाल नहीं कर रही। कहीं ना कहीं जो है वो मुद्दे अरड़ाए जा रहे हैं। तो जो 1000 से ऊपर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर टर्मिनेशन है वो अभी काम पे नहीं जा रही? जी नहीं, वो अपने घरों में बैठी हैं, घरों में भी नहीं बैठी हैं, फील्ड वर्क कर रही हैं। हमने ये हड़ताल स्थगित की है। हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने हड़ताल को ख़त्म ना करके उसको स्थगित किया है। अगर सरकार ये टर्मिनेशन का मुद्दा या FIR का मुद्दा जो है जल्द से जल्द बहाल नहीं करती तो आगे आंदोलन के लिए हम दोबारा से अपनी दरियों पर आएंगे और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो सरकार ही होगी। क्या जो 1000 टर्मिनेशन किया वही आंदोलन पे आएंगे या दूसरी जो लगी हुई हैं वो भी आ जाएंगी? देखिए, ये आंदोलन 8 दिसंबर से पूरे हरियाणा की 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने मिलकर लड़ा था और इसमें कोई भी वर्कर अपने लिए टर्मिनेट नहीं हुई है। वो पूरी 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के लिए टर्मिनेट हुई है। तो उन बहनों ने, वो बहनें हमारी दरी पर आने के लिए तैयार हैं और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जब तक आप लोग बहाल नहीं होंगे हम दोबारा से आप लोगों के मांग डिमांड के लिए, आपको बहाल करवाने के लिए दोबारा से हड़ताल पर आएंगे और अपनी दरियाँ बिछाकर लगातार आपके आंदोलन को लड़ेंगे। ये जो फार्म भर रहे हैं, ये फार्म किस चीज़ का है? देखिए, अब कुछ ही दिनों पहले एक सोनीपत में विभाग के द्वारा एक लेटर जारी हुआ था
जो लेटर 2008 यानी कि बहुत पुराना लेटर है वो लेटर क्या उसको अपील लेटर है वो कुछ अधिकारियों ने डाला था और उन्होंने कहा था कि वर्कर हेल्पर जो है वो अपना अपील लेटर जो है वो वर्कर जो है वो एडीसी को दे और हेल्पर जो है वो पीओ को दे, जिला पीओ को। तो हम सरकार के आदेश अनुसार जो है ये अपना काम आज कर रहे हैं। जो वर्कर हैं वो एडीसी को अपना अपील लेटर देगी और जो हेल्पर हैं वो पीओ को देंगी। हमें बहाल किया जाए, हमें बहाल किया जाए। एक सरकार से जो है मतलब अपील कर रहे हैं, इतनी मतलब गंदी सरकार होने के बावजूद भी वर्कर हेल्पर जो है अपील कर रही है। लेकिन सरकार जो है इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के अलावा बेटियों के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। कि मैंने जो हमारे यहाँ पर हेल्पर जो हैं वो इतनी नीडी हैं, यहाँ तक कि विधवा हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनको ना देखते हुए मतलब वर्कर हेल्पर जो है इतनी गंभीर उसमें स्थिति में चली गई हैं। 4 महीना पाँचवा महीना जो है वो ख़त्म होने पे है। 5 महीने से जिसके घर में पैसा नहीं जा रहा, मानदेय नहीं जा रहा, उसके बच्चे अब पढ़ाई का भी टाइम चल गया है, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसका भरण पोषण जो वो कहाँ से होगा। सरकार बिल्कुल भी सचेत नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार की करनी और कथनी में अंतर दिख रहा है वर्कर हेल्पर को। और जिसको बर्दाश्त ना करते हुए वर्कर हेल्पर दोबारा से आंदोलन के लिए तैयारियाँ कर रही हैं। वो घरों में ना बैठ के तैयारियां कर रही हैं, फील्ड वर्क कर रही हैं। हमारे ब्लॉक सम्मेलन भी चल रहे हैं, राज्य सम्मेलन भी चल रहे हैं और हमारी जो है वो राज्य कन्वेंशन भी चल रही हैं। तो इस आंदोलन को हम आगे बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो जिस प्रकार से आप अपील का फॉर्म भर रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कब तक बहाल किया जाएगा इनको? देखिए वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि कब तक ये है जो टर्मिनेशन को बहाल करे। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं जितनी भी देरी जो है वो सरकार करेगी, हम अपने आंदोलन की उससे भी ज़्यादा जो है वो मजबूती के साथ तैयारी करेंगे और आगे जो भी आंदोलन होगा उसका खामियाजा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो अभी सरकार ने टाइम दिया है या आप टाइम दोगे कि कब तक बहाल किया जाएगा, उसके बाद आंदोलन होगा? देखिए ये तो सरकार ही बताएगी कि वो कब तक जो है टर्मिनेशन को बहाल करेगी। लेकिन हम जो है 25 तारीख को हमारी राज्य स्तरीय मीटिंग है, उसमें हम फैसला करेंगे। अगर 25 तारीख तक या 24 तारीख तक जो है हरियाणा सरकार ने इन टर्मिनेशन को जो है बहाल नहीं किया तो एक बड़े आंदोलन का आगाज़ होगा। 25 अप्रैल तक? हाँ जी। चलिए थी रेखा सैनी जिन्होंने बताया कि 25 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को देंगे। जो अपील फार्म भरे जा रहे हैं वो अपील फार्म भर के देंगे। अगर 25 अप्रैल तक हमें बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे, दोबारा दरियां बिछाकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर। ज़िला यमुनानगर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं।